से कुछ बातों को ध्यान करने जा रहे हैं और आज जो हम ध्यान करेंगे उसका एक विषय है। इंग्लिश में वो टाइटल है हाउ डू यू यूज गॉड्स वेसल्स। परमेश्वर के पात्रों को या परमेश्वर के बर्तनों को आप कैसे इस्तेमाल करते हो। और आज इस विषय पर ध्यान करने के लिए मैं दानियल की पुस्तक में से 2 वचन ले रहा हूं और जब आप उस वचन को पढ़ोगे आपको लगेगा कि जो टाइटल है और टाइटल और पढ़े हुए वचनों का कोई संबंध ही नहीं लग रहा है, पर मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे संबंध रखता है। तो जिन जिन लोगों के पास बाइबलें हैं कृपया अपने बाइबलों को खोलेंगे। दानियल की पुस्तक 5वां अध्याय है और जिनके पास बाइबल नहीं है वे जब पढ़ते हैं तो ध्यान से सुनना और जो बातें यहां बताई ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 5 और उसके 24 और 25 वचन को हम सब अपनी आवाज उठा के पढ़ेंगे। सबने खोल लिया बाइबल? ओके। दानियल की पुस्तक 5वां अध्याय, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 5, सब मिलके पढ़ने जा रहे हैं। दास उसी की ओर से प्रकट किया गया है और ये शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए थे ये हैं मने मने तकेल और वर्सी। हालेलुया। मने मने और तकेल ऊपर सी। जरा बोलिए मेरे साथ मिलकर, मने मने तकेल ऊपर सी। हालेलुया। और ये जो वचन हमने पढ़ा है, आज इस वचन को रखते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो वचन हमने पढ़ा है ये किस मौके पर किसके लिए ये वचन कहा गया था। यदि आप उस पूरे अध्याय को पढ़ोगे, 5वां अध्याय, तो हम देखते हैं कि बेलशस्सर नाम का एक कसदियों का राजा था, जिसे हम बाबुल भी कहते हैं। बाबुल या कसदियों का राजा बेलशस्सर, और इस बेलशस्सर के पिता का नाम नबूकदनेस्सर था। नबूकदनेस्सर की मृत्यु के बाद या नबूकदनेस्सर की डेथ के बाद उसका बेटा ये बेलशस्सर जब कसदियों का राजा बन गया, इसने क्या किया, एक दिन अपने जितने भी राज दरबार के लोग थे, प्रधान थे, रानियां थी, रखेलियां थी, इन सबको उसने अपने राज दरबार में इकट्ठा किया और उन्होंने फैसला किया कि आज के दिन हम एक पार्टी करेंगे। क्या करेंगे? हम एक पार्टी करेंगे। इस दुनिया में भी हम कई प्रकार की पार्टियां देखते हैं। अच्छा है, पार्टियां खुशी मनाने का, खुशी इजहार करने का एक समय होता है, पर पार्टियों में हमें कभी भी ऐसे कामों को नहीं करना है जिसके कारण परमेश्वर खेदित हो या दुखी हो और उसका क्रोध हमारे ऊपर भड़क जाए। मैंने कई जगहों पर देखा है, खासकर पंजाब में मैंने देखा है, मसीह लोगों की शादियों में वे पहले पास्टरों को बुला के प्रेयर भी करा लेते हैं और प्रेयर के बाद फिर दुनियादारी के डांस पार्टियां भी होती हैं। पंजाबी गानों पर डीजे लगाकर क्या करते हैं, डांस पार्टियां भी होती हैं और उसी प्रकार की पार्टी ये भी है। यहां पर उन्होंने पार्टी रखी। दूसरे और तीसरे वचन को आप पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं
कि बेलशस्सर ने क्या किया, उसने अपने राजा, प्रधानों, रानियों, रखीलियों को बुलाया उस पार्टी में। और पार्टी क्या थी? शराब पार्टी। क्या पार्टी थी? वहां पर हिंदी में लिखा है दाख मधु की पार्टी। दाखरस नहीं, दाख मधु। दाखरस अलग होता है, दाख मधु अलग होता है। दाखरस कहने का मतलब फ्रेश अंगूर से निकाला हुआ जूस। दाख मधु कहने का मतलब जो जिस चीज में अल्कोहल या नशा आ जाता है उसको क्या नाम दिया जाता है? दाख मधु। और यहां पर क्या कर रहे हैं, ये पार्टी किया इन्होंने, और पार्टी करते करते इस बेलशस्सर की बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट सी हो गई। क्योंकि आमतौर पर जब इंसान शराब में टल्ली हो जाता है ना, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सही है ना? शराब पीने वालों को या पिए हुए लोगों को पता होगा कि जब हम शराब पी लेते हैं और शराब पी के जब टल्ली हो जाते हैं तो फिर हमें ही नहीं पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं, है ना? आज ऐसे लोगों के लिए ये सब कलाम बहुत ही अच्छा है यदि आप सुधरना चाहते हो तो। यहां पर एक और हिंदी में कहावत है ना, विपरीत बुद्धि विनाश का है ना? विनाश आने के पहले क्या होती है? दिमाग उल्टा चलने लगता है। समझ लेना, जब आपका दिमाग उल्टा चलने लगे, खुदा की राहों में से उल्टा चलने लगे, तो समझ लेना तेरा विनाश आने वाला है। क्या आने वाला है? विनाश आने वाला है। हो सकता है अभी तक विनाश नहीं आया होगा, किस लिए? शायद हमारे लिए दुआ करने वाले कोई परमेश्वर के दास होंगे, दासी होंगे, या पत्नियां होंगी, पति होंगे, बच्चे होंगे, कोई ना कोई दुआ करता है। इसलिए क्या होता है, बुद्धि उल्टी चलने पर भी अभी तक विनाश नहीं आया है। पर हमेशा दूसरों की दुआ पर डिपेंड नहीं रहना, अपने जीवन को बदल लेना। अब ये क्या कर रहा है, इसकी जब इसने खूब पी ली, तल्ली हो गया, तो क्या हो रहा है, इसका दिमाग उल्टा चलने लगा। अभी तक जिस बर्तन में पी रहा था, उसने सोचा यार इस बर्तन में मजा नहीं आ रहा है, अभी कुछ और बर्तन मंगाना है। कौन सा बर्तन मंगाया? परमेश्वर के मंदिर में के बर्तनों को उसने मंगाया, और उन बर्तनों में क्या करना शुरू किया, इसने शराब पीना शुरू कर दिया। ये मैंने कहा ना, शराब पीने पर दिमाग उल्टा चल गया। अभी तक जिस बर्तन में पी रहा था, रोज पीने वाले बर्तन में पीना, अब वो सोचता है कि नहीं यार इसमें पीने में मजा नहीं आ रहा, कुछ और मंगाओ। एक घटना मैं बताता हूं कि कैसे शराब पीने पर और टल्ली होने पर लोगों का दिमाग उल्टा चलता है। मैंने सुना है कहीं पर एक शराबी बहुत ज्यादा पीकर इतनी पीली कि वो रास्ते में गटर था, उसमें जाके गिर गया। अब गिरने के बाद इन शराबियों की आदत होती है, कुछ चटपटा खाने का बड़ा मन करता है ना? इसलिए क्या करते मालूम है, शराब लेने के साथ साथ अच्छी तीखी सी चटपटा नमकीन, नहीं तो चटपटे चने, हल्दीराम का वो मूंगफली है ना, भुजिया, हाँ जो भी है भुजिया। और कुछ लोग ये नहीं, कुछ लोग घर में करते हैं पकोड़े वकोड़े बना के अच्छा चटपटा सा पकोड़े खाते हैं। अब इस आदमी को ऐसी पकोड़े खाने की बड़ी आदत थी, ये गटर में जाके गिरा, इसने हाथ मारा, एक मेंढक हाथ में लगा। क्या हाथ में लगा? एक डड्डू हाथ में लगा। सीधा क्या किया, पकोड़ा समझकर, शेप वेप सब पकोड़े जैसे ही है ना, मुंह में, जैसे मुंह में डाला, दांत से दबाया, मेंढक ने आवाज निकाली। तुरंत ये बोलता है, अरे पकोड़े तू कब से बोलने लगा? पकोड़े तू कब से बोलने लगा? कहने का मतलब, जब इंसान शराब पी लेता है ना,
इसलिए मेरे प्रियो, यदि यहां पर भी ऐसे कोई बैठे हैं जिन्होंने अभी तक शराब की लत नहीं छोड़ी है, आप ये नहीं समझना कि शराब पीकर आप बहुत बुद्धिमान हो, पर एक्चुअली समाज में आप सबसे बड़े मूर्ख कहलाते हो। मेरी भाषा में शराबी समाज में सबसे बड़ा मूर्ख होता है। यहां पर ये राजा क्या कर रहा है, इसने शराब में टल्ली हो गया और इसने उस मंदिर के, परमेश्वर के मंदिर में से लाए गए बर्तन को इसने क्या किया, इसने मंगवाया और उसमें शराब डालकर ये क्या कर रहा है, पीने लगा है। मेरे प्रियो, मैंने आपको शुरू में टाइटल बताया था, वो टाइटल क्या है, परमेश्वर के बर्तनों को आप किस प्रकार उपयोग करते हो। और अब मैं आपको यह बताने के पहले कि वो परमेश्वर के बर्तन मेरे और आपके जीवन में क्या है, मैं आपको यह बता रहा हूं कि जब वो इस प्रकार परमेश्वर के मंदिर के बर्तनों को रखकर शराब पीने लगा, अचानक दीवार पर एक हाथ आया और वो हाथ क्या लिख रहा है, मने मने तेखेल उफारसेन। आज मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर बैठे हुए मेरे प्रियो, आज मैं हूं या आप हो, जो लोग परमेश्वर के बर्तनों को जो उसके इस्तेमाल के लिए दिया गया है, उसके इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करने की बजाय यदि आप इस बेलशस्सर राजा के समान दुनियावी खुशियों के लिए इस्तेमाल करते हो, तो बेलशस्सर को जिस उंगली ने लिखकर चेतावनी दी, मने मने तकेल उफरसीन, आज वही चेतावनी परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको दे रहा है। आप लोग का ध्यान इधर होना चाहिए वचन में, नहीं तो उठ के जा सकते, कोई फायदा नहीं है बैठने से। आप यदि अभी भी बच्चों के साथ खेलने आए हो तो कोई मतलब नहीं है आपके बैठने का। ब्रजी राहुल के दो से इस्तेमाल में लेने जाना है। हाँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। क्या कह रहा था मैं, बेलशस्सर को दीवार पर एक हाथ आया, बेलशस्सर के सामने दीवार पर एक हाथ आया और वो हाथ क्या लिख रहा है, जरा मेरे साथ मिलके बोलेंगे। अभी तक 2-3 बार मैंने बोल दिया, क्या लिखा है उसमें, मने मने तकेल। ये क्या था, एक वार्निंग थी, एक चेतावनी थी। क्या चेतावनी थी, उसका अर्थ भी मैं आपको बताने के बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। उसका अर्थ क्या है, मने का अर्थ है, मने का अर्थ क्या है, 5वें अध्याय में, दानियल की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में जब हम आते हैं तो मेरे प्रियो उसके 26वें वचन में लिखा दिया है, मने का अर्थ है परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। परमेश्वर ने तेरे राज्य की गिनती करके उसका अंत, ध्यान से सुनना, यहां तो बेलशस्सर को परमेश्वर क्या वार्निंग दे रहा है कि मैंने तेरे राज्य की गिनती शुरू कर दी है, उल्टी गिनती। हम उल्टी गिनती करते ना, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कहने का मतलब समय तेरा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। परमेश्वर ने बेलशस्सर से कहा कि तेरे राज्य की मैंने गिनती कर ली और अब उसका अंत आ गया है ना। यहां पर बैठे हुए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज यही चेतावनी मेरे और आपके जीवन के लिए है। और आज इस चेतावनी को सुनकर यदि हम अपने जीवन को बदल लें और परमेश्वर के बर्तनों को यदि हम दुनियावी खुशी के लिए इस्तेमाल ना करने का एक फैसला करें, तो परमेश्वर दया करेगा और जो परमेश्वर एक सजा या एक वार्निंग दे रहा है, उस वार्निंग को परमेश्वर हटाएगा, क्योंकि वो बड़ा रहम दिल का सागर है।
जैसे बेलशस्सर से परमेश्वर ने कहा तेरे राज्य की मैंने गिनती कर ली, और क्या कह रहा है वो, मैंने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे शायद ये कह रहा है कि मैंने तेरे जीवन के दिनों की गिनती कर ली है और तेरे जीवन को मैं जल्दी अंत कर दूंगा। सुनने में मुश्किल हो रही ना, सुनने में थोड़ा बुरा सा लग रहा है ना। अरे तेरे जिंदगी का अंत का मतलब क्या है? परमेश्वर मौत की वार्निंग दे रहा है। किसकी वार्निंग दे रहा है? मौत की वार्निंग। डरेंगे वो जो अपना जिंदगी बदलना नहीं चाहते हैं। पर मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की इस वार्निंग को, इस चेतावनी को हमें बड़े भय के साथ लेना है। क्या बोल रहा है? मैंने तेरे जीवन के दिनों को गिन लिया और मैंने तेरे जीवन को खत्म करने का फैसला कर लिया है। मजाक में मत लेना इन बातों को। आज परमेश्वर का आत्मा कुछ लोगों के लिए बड़े सीरियसली बात कर रहा है। अपना जीवन बदलो, नहीं तो परमेश्वर की वार्निंग मजाक नहीं होती है। आगे वो क्या कह रहा है? मने का मतलब क्या है? मैंने तेरे राज्य की गिनती कर ली और उसका अंत कर दिया। प्रभु का धन्यवाद करो कि उसने हमारे जीवन का अभी तक अंत नहीं किया है। शायद वो बोल रहा है कि मैं तेरे जीवन को अंत कर दूंगा, पर उसके पहले आज परमेश्वर सुधरने का एक मौका दे रहा है। हो सकता है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, इसलिए परमेश्वर प्यार कर कर हमें चेतावनी देते हुए कहता है कि बेटे बेटी, मैंने तेरी जिंदगी के दिन गिन तो लिए हैं और मैंने उसका अंत करने का फैसला कर लिया है, पर यदि आज तू मेरी इस चेतावनी को सुनकर अपने जीवन के कामों को बदल देगा तो शायद मैं तेरे पर दया करूंगा और मैं तेरी जिंदगी को थोड़ा और बढ़ा कर दूंगा। आगे क्या लिख रहा है उसमें? वो कहता है तकेल, 27वें वचन में तकेल का अर्थ है तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का, तू तराजू में तोला गया पर कम पाया गया, कट पाया गया, है ना? ये कह रहा है ना परमेश्वर कि मैंने तुझे तराजू में तोला है। परमेश्वर हम सबको अपने तराजू में तोलता है और उसके तराजू में कोई भी भेदभाव नहीं होता है। मेरे प्रियो, तराजू में तोलकर वो क्या देखता है कि हमने अपने जिंदगी में जितने साल अभी तक हम जिए हैं, इन सालों में हमने जो काम किए हैं ना, वो कामों को वो क्या करता है? तराजू में तोलता है। सारे कामों को नहीं तोलता है, गंदे कामों को अपने पवित्र तराजू में नहीं रखता है। गंदे काम तो उसकी गिनती में है ही नहीं है, पर वो तोलता क्या है? मेरे और आपके अच्छे कामों को। और यहां पर बेलशस्सर से परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मैंने तुझे तराजू में तोला पर क्या पाया? तुझे हल्का पाया, तुझे कट पाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक तरफ तराजू में अपने पवित्रताई का बाट रखता है, पवित्रताई का वेट रखता है, और दूसरी तरफ हमें रखता है कि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर चाहने वाली पवित्रताई के कितने काम हमने किए हैं। और यदि मेरे और आपके जीवन में उस पवित्रताई के काम कम दिखाई दिए गए, परमेश्वर की आराधना का वेट मेरे और आपके जीवन में कम दिखाई दिया गया, प्रार्थना का वेट मेरे और आपके जीवन में कम दिखाई दिया गया, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने का वेट कम दिखाई दिया गया, तो बेलशस्सर से जिस परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे राज्य की गिनती कर ली है और मैंने उसका अंत कर दिया है, वो परमेश्वर मुझे और आपको भी वार्निंग दे रहा है आज। और उसके बाद 29वें वचन 28वें वचन में क्या कहता है? परेश
अर्थात तेरा राज्य मैंने क्या कर दिया है? बांट दिया है। मैंने तेरा राज्य क्या कर दिया है? बांट दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, 3 बातें यहां पर परमेश्वर कह रहा है। कौन सी बात? पहले वो कह रहा है कि मैं थोड़ा अभी क्रम बदल रहा हूं, उसका सीक्वेंस बदल रहा हूं। वो कहता है कि मैंने तुझे तौल के देखा तो हल्का पाया गया, इसलिए मैंने तेरे राज्य की गिनती कर ली और उस राज्य को खत्म कर दिया, और अब वो राज्य मैंने किसी और को दे दिया है। ये मेरे और आपके लिए एक बड़ी वार्निंग है। परमेश्वर ने मुझे और आपको जिंदगी दी है, दुनिया की मौज मस्ती के लिए नहीं। परमेश्वर ने मुझे और आपको ये जिंदगी दी है किस लिए? कि हम परमेश्वर के कामों में हल्के नहीं, पर परमेश्वर जैसे चाहता है उतने भारी पाए जाएं। हालेलुया। मेरे और आपके पवित्रताई, परमेश्वर मेरे और आपके जिंदगी में जो पवित्रताई चाहता है, वो पवित्रताई का वेग परमेश्वर को खुश करना चाहिए। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर जो दुआ का वेग देखना चाहता है, वो दुआ का वेग परमेश्वर को खुश करना चाहिए। परमेश्वर ये नहीं देख रहा है कि तू कितने संडे चर्च अटेंड करता है। परमेश्वर ये देखता है कि तू चर्च अटेंड कर कर मेरे कामों को कितने अच्छे से कर रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ये वार्निंग दे रहा है। मेरे और आपके जीवन में भी ये वार्निंग परमेश्वर तब तक देखता रहेगा जब तक मैं और आप परमेश्वर के बर्तनों का गलत इस्तेमाल करेंगे। अब आपके अंदर सवाल होगा कि बर्तन क्या है? ये बर्तन क्या है? ये बर्तन कुछ और नहीं, ये बर्तन मेरा और आपका जीवन, मेरा और आपका जिस्म है। क्या है? मेरा और आपका जीवन, मेरा और आपका जिस्म, और जिस्म में जो जो चीजें दी गई है ये वो बर्तन है। किसके बर्तन? परमेश्वर के बर्तन है। मेरा मन परमेश्वर का बर्तन है, मेरी आंखें परमेश्वर का बर्तन है, मेरे कान परमेश्वर के बर्तन है, मेरा मुंह परमेश्वर का बर्तन है, मेरा हाथ परमेश्वर का बर्तन है, मेरा ये पैर परमेश्वर का बर्तन है। पर बेलशस्सर ने क्या किया? परमेश्वर के मंदिर के बर्तनों को उठाकर किसके लिए इस्तेमाल किया? शराब पीकर मौज करने के लिए। मेरे प्रियो, यदि उसी प्रकार मैं और आप परमेश्वर के द्वारा मुझे और आपको दिए गए उसके बर्तन रूपी इस जिस्म को, चाहे वो मेरा मन हो, चाहे वो मेरी आंखें हो, चाहे वो मेरे कान हो, चाहे वो मेरा मुंह हो, चाहे वो मेरे हाथ हो, चाहे वो मेरे पैर हो, यदि हम इसको खुदा की महिमा के कामों के लिए इस्तेमाल करने की बजाय दुनिया की खुशियों को एंजॉय करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो परमेश्वर ये वार्निंग आज दे रहा है कि मैंने तेरे जिंदगी के दिन गिन लिए हैं और मैं उसको जल्दी खत्म कर दूंगा। चाहते कोई कि मेरी जिंदगी जल्दी खत्म हो जाए? नहीं ना, सब चाहते जिए। परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरे प्रियो, जब हम अपने मन में इस दुनिया के गंदे ख्यालों को जगह देते हैं, मजा आता होगा। जब हम अपनी आंखों को दुनिया के उद्धार ना पाए हुए लोग जो अपने पेट के लिए, अपने लिए पैसे कमाने के लिए ड्रामा करते हैं, सिनेमा बनाते हैं, उनके सिनेमा को देखकर जब हम अपनी आंखों में आनंद लेते हैं ना, तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैंने तुझे आंख रूपी जो बर्तन मेरी महिमा करने के लिए दिया, तू उन आंखों को बेलशस्सर राजा के समान इस दुनिया की खुशियों को एंजॉय करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जब मैं और आप अपने कानों को, जो परमेश्वर ने एक बर्तन के तौर पर दिया है, इस कान को जब हम परमेश्वर के वचन सुनने की बजाय परमेश्वर के गीत और भजनों को सुनने की बजाय जब हम इस दुनिया के उद्धार ना पाए हुए लोग पैसे
पैसे कमाने के लिए जो गंदे गानों को तैयार करते हैं, उन गानों को ईयरफोन लगाकर जब हम सुनते हैं, ध्यान से सुनना, कई लोगों की आदत है पूरी रात ईयरफोन कान में रहता है। याद रख कि यदि तू पूरी रात गंदे गानों को सुनने के लिए, गंदे सिनेमा के गंदे डायलॉगों को सुनने के लिए अपने कानों में ईयरफोन रखेगा, वो दिन दूर नहीं जब नरक में तेरे कानों में गंदे कीड़े आएंगे। एक चेतावनी है। क्या कहा मैंने? कान जो परमेश्वर का बर्तन होना है, ये कान जो परमेश्वर की आवाज सुनना है, ये कान जो परमेश्वर के वचन सुनना है, ये कान जो परमेश्वर के गीत और भजन सुनना है। आज क्या सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हो? सुन भी रहे हो तो अभी थोड़ी बोलोगे, चुप्पी बैठोगे। क्या सुन रहे हो? बेलशस्सर को जिस परमेश्वर ने दीवार पर लिखकर चेतावनी दी, आज वही चेतावनी के वचन परमेश्वर का आत्मा यहां पर हमें दे रहा है कि बेटे, बेटी, अभी तक तूने तेरे मन, तेरी आंख, तेरे कान जो मेरी महिमा के लिए बर्तन के तौर पर मैंने दिए, तूने उसे दुनिया में खुशियों के लिए इस्तेमाल किया। मैंने अभी तक तेरे जीवन का अंत नहीं किया है, पर मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं। आई वॉर्न यू। यदि इस चेतावनी के बावजूद भी नहीं सुधरोगे, आपके विनाश का दोषी परमेश्वर नहीं रहेगा, आपके विनाश का दोषी मैं नहीं रहूंगा, आप खुद अपने विनाश के कारण बन जाओगे। मेरा और आपका मुंह जो परमेश्वर ने दिया है, किस लिए? कि हम परमेश्वर की गवाही दें, हम परमेश्वर के वचनों को बोले, हम परमेश्वर के गीत भजनों को गाएं। आज हम क्या कर रहे हैं? इन मुंह से परमेश्वर के गीत भजनों को गाने की बजाय, परमेश्वर के वचनों को बोलने की बजाय, परमेश्वर की गवाही देने की बजाय, आज हमारे मुंह से निकल क्या रहे हैं? क्या निकल रहे हैं? सिनेमाओं के डायलॉग्स, गंदे गंदे गीतों के शब्द, गंदी गालियां, सिगरेट बीड़ी के धुएं, शराब की गंदी बदबू, ये कहां से निकल रहे हैं? आज हमारे मुंह से। परमेश्वर कह रहा है कि बेटे, मैं तुझसे प्यार करने के कारण बेलशस्सर को तो मैंने चेतावनी दी थी, पर उसको मन फिराने का भी मौका नहीं दिया। जिस रात चेतावनी आई, उसी रात उसकी मौत भी हो गई। पर आज परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार करने के कारण चेतावनी दे रहा है, और चेतावनी देकर क्या कह रहा है? बेटे, बेटे, अभी तक तूने, शैतान कुछ लोगों को सुनने नहीं दे रहा, मुझे मालूम है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कह रहा है, अभी तक तूने मेरे द्वारा तुझे दिए गए जिस्म, और जिस्म में एक एक बर्तन, तेरा मन, तेरी आंख, तेरे कान, तेरा मुंह, तेरे हाथ, तेरे पैर, ये सब मैंने तुझे मेरी महिमा के लिए दिया, पर तूने इसे मुझे खुश करने वाले कामों को करने की बजाय, मुझे जलाल देने वाले कामों को करने के बजाय, तूने इन्हें दुनियावी खुशियों को कर कर शैतान की महिमा करने के लिए इस्तेमाल किया है। पर तुझसे प्यार करने के कारण आज मैं तुझे एक चेतावनी दे रहा हूं, आज मैं तुझे एक वार्निंग दे रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि तू नरक में जाए, पर मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्ग में रहे। इसलिए आज मैं तुझे ये चेतावनी दे रहा हूं। और साथ ही साथ परमेश्वर क्या कह रहा है? कोई भी पढ़ेगी ऊंची आवाज में, परमेश्वर ने संत पौलुस पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय के 20वें वचन में कहते हैं, इसलिए अपनी देह में परमेश्वर की महिमा करो।
पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसका 20वां वचन जल्दी से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसका 20वां वचन। कोई भी जल्दी से अपनी आवाज उठाएंगे और पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 का 20। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। इसलिए अपनी देह नाल ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ऊंचा बोलिए, इसलिए अपनी देह नाल, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। क्योंकि तुम एक दाम लेकर खरीदे गए हो। वो दाम क्या है? यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर कुर्बान किया। उसने अपने जिस्म का आखिरी कतरा खून भी मेरे लिए और आपके लिए बहा दिया। किस लिए? केवल शिफा पाने के लिए, केवल बरकत बनने के लिए, बिगड़े काम बनने के लिए नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको मोल देकर इसलिए खरीदा है कि मैं और आप इस देह में, इस जिस्म में क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करना है। आज परमेश्वर यहां पर बैठे हुए कुछ लोगों से डील करना चाहता है। आज परमेश्वर का आत्मा यहां पर कुछ लोगों से व्यक्तिगत तौर पर बात करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्यार कर रहा है। जिनसे परमेश्वर प्यार करता ही नहीं है वो अटेंडेंस देंगे पर उनको वचन में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। शैतान उनके मन को अपने वश में करता रहेगा, मजबूरी में बैठे रहेंगे। पर जो यहाँ पर परमेश्वर जिनसे प्यार करता है उनसे परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि यहाँ पर बैठे हुए जिनसे वो प्यार करता है उनमें से कोई भी नरक की आग में चला जाए। आज कहिए, जरा अपने हाथों को उठा के कहिए कि परमेश्वर ने ये देह उसकी महिमा के लिए दिया है। परमेश्वर ने ये देह उसकी बड़ाई के लिए दिया है। मैं इस देह में उसकी बड़ाई करूंगा। हालेलुया। अभी आपको समझ आ गया बर्तन क्या है? कितने को समझ नहीं आया? जरा हाथ उठाइए। अच्छा, समझ नहीं आए? जिनको समझ आ गया वो हाथ उठाइए कि बर्तन क्या है? हमारा जीवन। मन, आंख, कान, मुंह, हाथ, ये पूरा बदन क्या है? बर्तन है। और इस बर्तन के द्वारा में क्या करना है? परमेश्वर की बड़ाई करना है। हालेलुया। इसलिए यदि अभी तक आपने अपने कानों में ईयरफोन लगाकर गंदे सिनेमा के गाने सुनते रहे, गंदे पंजाबी गाने सुनते रहे, तो आज से क्या करना? कैंसिल कर देना। क्या कर देना? क्रॉस डाल देना। कुछ लोग सोच रहे हैं कैसे डालूं? मत डाल, तेरी जिंदगी पर प्रभु क्रॉस लगाएगा, है ना? अपनी जिंदगी में बुरे कामों के लिए क्या करना है? ये तो नहीं, क्या करना है? क्रॉस। अब से नहीं, क्योंकि प्रभु ने मुझे और आपको दे दी है उसकी बड़ाई के लिए। हालेलुया। अब जल्दी से कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। देखिए, इसमें से कुछ बातें सीखना है। मैंने आपको मेन बातें तो बता दी, पर अब देखिए जल्दी से। जब ये लिखा हुआ आया मने मने तकेर ऊपर सीन, बेलशस्सर को समझ नहीं आ रहा ये क्या लिखा है। क्या नहीं आया? बेलशस्सर को समझ में नहीं आया। उसने कई लोगों को बुलाया, कई पंडितों को बुलाया, कई प्रॉफिट को बुलाया, और किसी के पल्ले नहीं पड़ी कि लिखा क्या है, उसका अर्थ क्या है। अचानक इसकी मां जो रानी है वो आकर कहती है, राजा मत डर, तेरे राज्य में एक इंसान है, उसका नाम दानियल है, और उसने तेरे पिता के भी कई स्वप्नों का अर्थ समझा कर दिया था। वो तेरे स्वप्न का अर्थ जरूर बताएगा। हालेलुया। अब देखिए, ये बेलशस्सर उसको बुलाता है। यदि आप 10वां 11वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर हम देख सकते हैं, और इसमें कुछ बातें मुझे और आपको सीखना है। 10वां और 11वें वचन में जब हम आते मेरे प्रियो, तो देखिए
10वें वचन में वो रानी कहती है और 11वें वचन में वो रानी कह रही कि तेरे राज्य में दानियल नाम का एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था, उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। हालेलुया। मेरे और आपके बारे में ये गवाही होना चाहिए। क्या गवाही? केवल चर्च अटेंड करने वाले क्रिश्चियन नहीं, पर दानियल की गवाही क्या थी? इसमें पवित्र आत्मा वास करती है। लिखा है नहीं लिखा है? लिखा है क्यों विक्टर साहब? लिखा है। क्या लिखा है? देखिए वहां पर वो क्या लिखा गया है उस 11वें वचन में। देखो, पवित्र ईश्वरों की आत्मा, अरे मेरे मुंह पे थोड़ी है, बोलो ना क्या लिखा है? पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। किसके अंदर? दानियल के अंदर। क्या मेरे और आपके बारे में दुनिया के लोग ये गवाही दे सकते हैं कि इनके अंदर पवित्र ईश्वरों की आत्मा वास करती है? अब देखो, इसको बुलाया गया और ये बेलशस्सर, देखो ये दानियल जो नबूकदनेस्सर के दिनों में बहुत फेमस था, ये ऊंचे पद पर विराजमान था। कहा जाता है 120 जो प्रांत थे, उन प्रांत के ऊपर जो, जैसे हम कहते हैं ना पंच, और उनके ऊपर कौन होता है? सरपंच। पंचों के ऊपर कौन होता है? सरपंच, है ना? तो उसी प्रकार 120 लोगों के ऊपर ऑफिसर था। कौन? दानियल। किनके दिनों में? बेलशस्सर के बाप नेबूकदनेस्सर के दिनों में। पर क्या हुआ हमें नहीं मालूम। बेलशस्सर जब राजा बन गया तो क्या किया होगा? कई मंत्री लोग करते ना, जब वो पद पर आ जाते हैं तो अपनी जिनको वो पसंद नहीं करते उनको क्या करते हैं? हटा देते हैं, और जो उनको पसंद होते हैं उनको उठाकर वहां पर रख देते हैं। वैसे ही कुछ इसने भी किया बेलशस्सर ने। बेलशस्सर ने क्या किया? दानियल को पोस्ट पे से हटा दिया, और दानियल पूरी रीति से, बेलशस्सर को भी मालूम ही नहीं है कि दानियल है कौन। बेलशस्सर को मालूम ही नहीं है कि दानियल है कौन। इसलिए देखो, जब हम 5वें अध्याय में आते हैं तो वो बेलशस्सर देखो क्या पूछता है। बेलशस्सर 13वें वचन में पूछ रहा है, क्या तू वही दानियल है? क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंदियों में से एक है? जरा बड़ी ऊंची आवाज में 13वां वचन। दानियल राजे के दरबार लियांदा गया। हाँ। तब राजे ने दानियल नूं इहों आख्या। तब राजा ने दानियल नूं इहों आख्या कि तू वो दानियल है। कि तू वो दानियल है जो यहूदा के कैदियों विचों है। देखिए इसका मतलब क्या है? इसके पहले दानियल कौन है बेलशस्सर को पता ही नहीं है। एक इतना बड़ा दानियल जो इतने बड़े पद पर बैठा हुआ था, कब? जब उसका पिता राजा था, और उसके पिता की मौत के बाद बेलशस्सर ने क्या किया होगा? दानियल को नौकरी से हटा दिया, या उस पोस्ट में से कहीं नीचे पोस्ट दे दिया होगा। इसलिए ये बेलशस्सर क्या बोलता है कि क्या तू वही दानियल है? क्या तू वही दानियल है ना? मेरे प्रियो, यहां पर एक दानियल का अच्छा स्वभाव देखिए। मैं और आप, हम में से कई लोगों को सीखना है, मैं भी कह रहा हूं। यहां पर दानियल जो एक समय में इतने ऊंचे पोजीशन पर था, अभी उसका कहीं नामो निशान नहीं है। कितने साल ऐसा रहा मुझे नहीं मालूम है, फिर भी दानियल ने कभी कोई शिकायत। यदि मैं और आप होते ना तो पता नहीं कितनी कंप्लेंट लेटर्स लिख देते। ले, मैं नबूकदनेस्सर के टाइम में इतना बड़े पद पर था, बेलशस्सर तू तो मुझको पूछता भी नहीं है। बोलते नहीं बोलते, है ना? हम क्या चाहते हैं? बस लोग हमेशा हमें बस हथेलियों में उठा के रखें। किसी दिन नीचे रख दिया तो फिर क्या हो जाएगा? मुंह का शेप बदल जाता है, रंग बदल जाता है, स्वभाव बदल जाते हैं, है ना? राजा बेलशस्सर ने ऐसा किया क्या?
बेलशस्सर ने ऐसा किया कितने साल बेलशस्सर, दानियल ने ऐसा किया क्या? नहीं। देखो आप तो बेलशस्सर बोला तो नहीं, ये दिखाता आपको कुछ समझ आ रही नहीं आ रही। दानियल ने ऐसा किया नहीं। दानियल को लोग भूल गए, राजा भूल गया। दानियल ने कोई शिकायत नहीं की कि तूने मुझे ऊंचे पद से नीचे ला दिया। दानियल तब भी खुश था। हालेलुया। मेरे प्रियो, मसीह जीवन में हमें यह सीखना है, हमेशा ऊंचे पद पर रहना, लोग हमेशा हमारी तारीफ करना, यह सब हमारी चाहत कभी भी नहीं होना चाहिए। तारीफ करें तो भी प्रभु का धन्यवाद, तारीफ नहीं करें तो भी प्रभु का धन्यवाद। मोनू ऐसे सिर हिलाना है, कुछ समझ आ रही है? क्या बोला मैंने? क्या बोला? क्या बोला? समझ आई ना क्या बोला? कोई तारीफ करे तो भी प्रभु का धन्यवाद, नहीं करे तो भी प्रभु का धन्यवाद। ये नहीं कि तारीफ करे तो बड़े अच्छे हो गए, तारीफ नहीं की तो सुकड़ गया वो, ऐसे नहीं। दानियल से सीखना है, हमें बहुत बातें सीखना है। दानियल ने क्या किया? राजा भूल गया। उसके पिता के टाइम में नबूकदनेस्सर राजा के टाइम में हाई पोस्ट पर था, पर बेलशस्सर के टाइम में दानियल का कहीं नामो निशान नहीं था। किसी ने उसको पूछा नहीं, पर दानियल को कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि मेरे प्रियो, उस दानियल की खुशी किसी के ऊंचे पोस्ट पर नहीं था। दानियल की खुशी कौन सा राजा मेरी तारीफ करता, इस बात में नहीं था। दानियल की खुशी किस बात में थी? कि मेरा एक परमेश्वर है, मेरा एक परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर वास करती है। जिनको ये विश्वास होता है ना कि परमेश्वर मेरे साथ है, इस दुनिया में मुझे तारीफ मिले या ना मिले, इस दुनिया में मेरे कामों की कोई बड़ाई करे या ना करे, वह दिन दूर नहीं जब मेरा यीशु मेरे कामों के लिए ऐसी तारीफ करेगा जिस तारीफ को कोई हटा नहीं सकता है। ऐसा ताज देगा जिस ताज को कोई छीन नहीं सकता है। ऐसी ताकत देगा जिस ताकत को कोई छीन नहीं सकता है। ऐसे लोग क्या करेंगे? इंसानों की तारीफों के पीछे नहीं भागेंगे। इंसान तारीफ करें या ना करें, वो क्या करेंगे? नेवर माइंड, कोई बात नहीं, खुश रहेंगे हमेशा। दानियल से भी ये बात सीखनी है। और एक बात हमेशा सीखना, यही दानियल जिसको कई सालों से भुला दिया गया था, पर वो परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहने के कारण, वही बेलशस्सर जिसने दानियल को भूल गया था, वही बेलशस्सर इस दानियल को बुला रहा है। मेरे प्रियो, यदि मैं और आप परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहेंगे ना, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो जो हमें भूल जाते हैं, वो जो हमारी तारीफें नहीं करते हैं, एक ऐसा समय आएगा परमेश्वर में ऊंचा उठाएगा और उनके मुंह से ही हमारी तारीफें करवाएगा। हालेलुया। उनके मुंह से हमारी तारीफें करवाएगा। विश्वास है या नहीं है? ऐसे ही विश्वास से ताली बजा रही, ऐसे बजा रहे, या बगल वाले ने बजाया तो मैं भी ठोक दूं, है ना? हमने सिद्धू जी के अंदर ठोको, तालियां ठोको। नहीं, ऐसे नहीं ठोकना है, समझ के ठोको। पहला पत्रस 5वें अध्याय के 6वें वचन में लिखा है, अपने परमेश्वर के बलवंत हाथों के अधीन रहे तो वह तुझे उचित समय पर ऊंचा करेगा। हालेलुया। मुझे यह विश्वास है मेरे प्रियो, इसलिए मैं कभी इंसानों की तारीफों के पीछे नहीं भागता हूं। इसलिए मैं सच्चाई को सीधे सीधे बोलना सीखा। सच्चाई कभी कभी कड़वी होती है, सच्चाई बोलने वालों की तारीफें नहीं होती हैं, पर मेरे प्रियो, सच्चाई जो परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहेगा, एक दिन परमेश्वर उन्हें ऊंचा करेगा। पढ़ेंगे जल्दी, पहला पत्रस 5वां अध्याय 6वां वचन, जल्दी से पढ़िए। सो अपने आप नु परमेश्वर के बलवंत हाथ हेठ, सो अपने आप नु परमेश्वर दे बलवंत हाथ हेठ नीवा करो, बलवंत हाथ हेठे नीवा करो, भाई वो ਤੁਹਾਨੂੰ
कोई शिकायत नहीं की, कहीं पर जाकर भी कंप्लेन नहीं की, अरे यार नबूकदनेस्सर के दिनों में ये जो अभी आया है ना, इसके बाप के दिनों में मैं बड़े पोजीशन पे था, पर अभी इसने मुझे एकदम नीचे पोजीशन पे कर दिया। कंप्लेन नहीं किया, रोना धोना नहीं मचाया, पर इसने क्या किया, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रह गया। परमेश्वर ने वचन को पूरा किया। एक दिन इसी बेलशस्सर के सामने इसको ऊंचा करके दिखाया है। अब आगे देखिए, दानियल का एक और अच्छा स्वभाव। पहला स्वभाव क्या था, तारीफ नहीं मिली तो रोना धोना नहीं किया, मुंह सुकड़ नहीं किया, पर खुश रहा, प्रभु में मगन रहा, प्रभु ने उसको उठाया। दूसरा एक स्वभाव है, पढ़ेंगे 16 और 17वां वचन, जरा ऊंचे शब्दों में पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़ना है, टाइम नहीं है। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਅਰਥ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਮ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮਚੀ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਗਾ हाँ आगे, ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, चोगा पहनाया जाएगा। आगे, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। वाह, ਅਤੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਾਕਮ अरे ਬਣਾਇਆ बाप ਜਾਏगा। रे, हालेलुया। कितनी लालचे दे रहा है ना बेलशस्सर, क्या बोल रहा है, तेरे को किरमिजी रंग का चोगा पहनाऊंगा, सोने की माला तेरे गले में डाल दूंगा, और तेरे को मेरे राज्य में तीसरे पोजीशन पर लेकर आऊंगा। कहीं पर नहीं था। अभी राजा क्या बोलते, तेरे को पहला पोजीशन मेरा, दूसरा रानी का, तीसरा तेरा। कितनी बड़ी लालच है ना आजकल के लोग होते ना। मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, प्रॉफिट कहने वाले, अरे वाह अच्छा डील आया है, अरे तो तगड़ा सा डील आया है ना, क्या क्या मिलने वाला है, अर्थ नहीं मालूम तो भी तुक्केबाजी। हाँ राजा, मने का अर्थ यह है कि परमेश्वर तेरे राज्य को ऊंचा करने जा रहा है। तेकेल का मतलब है परमेश्वर पड़ोसी राज्यों को भी तेरे नीचे लाने जा रहा है। किया कैसा? दानियल ने ऐसा कहा, किया? आजकल के लोग होते तो क्या होता, अरे भैया डील आई है, कौन छोड़ेगा यार, इसको चलने दो, बाद में प्रभु से माफी मांग लेंगे। तुक्केबाजी में बोल देते हैं, मने का मतलब भी बोल देंगे, तेकेल का मतलब भी बोल देंगे, उपास क्या बोलते पेरिस का मतलब भी बोल देंगे। तुक्के में कहीं ठीक हो गया, जम गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मिलेगा क्या मिलेगा? माला। पर दानियल क्या कह रहा है, देखो दानियल, देखो आगे क्या लिखा है, पढ़ो जरा। तब दानियल ने उत्तर देकर राजे के सामने कहा, तेरे इनाम तेरे कोल ही रहा, तेरा इनाम तेरे बस तेरा इनाम तेरे, यही काफी है, तेरा इनाम तेरे। उसने ये तो नहीं बोलना आन दो, जो आता है आन दो, नहीं बोला ना, लालच नहीं था उसके अंदर। आज मेरे प्रियो में बड़े दुख से कहना पड़ता हूं, मसीह लोगों के अंदर लालच बहुत ज्यादा समा गया है। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुझे खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े हैं, तो क्या कर, उसमें खुश रहे। पर आजकल के मसीह लोग क्या कर रहे हैं, हो सके तो अंबानी के बराबरी पर पहुंचना है। मेरे प्रियो, लालच मत करो। यहां पर दानियल को फ्री ऑफर आया है। दानियल क्या कह रहा है, तेरा दाम तेरे पास रहे, तेरा इनाम तू ही रख ले, मुझे इनाम नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, दानियल के अंदर कई स्वभाव में सारी बातें नहीं बता रहा हूं। पहला स्वभाव क्या था, दानियल की किसी ने तारीफ नहीं की, किसी ने पूछा नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। दानियल को लालच दिया गया, दानियल लालच में नहीं आया।
ये दानियल का स्वभाव मुझे और आपको भी ये सीखना है। केवल एमी मसीह बनकर चर्च अटेंड कर लिया, हमने दुआ कर ली, मेरे प्रियो ये सब अलग बात है। दुआ जरूरी है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, दुआ केवल अपनी जरूरतों को पाने के लिए नहीं, दुआएं करो अपने स्वभावों को बदलने के लिए। अगला अब देखिए 22 वचन जरा पढ़िए। दानियल में बिल्कुल ठोक के बोलने वाला इंसान था, कोई हेरा फेरी नहीं। राजा को पसंद आए ना आए, राजा मुझे मार डाले या जिंदा रखे, इसकी कोई परवाह नहीं। दानियल ने सच्चाई बोली है। क्या बोला जरा पढ़े, ऊंची आवाज में पढ़िए। तू जो ओदा पुत्र है, भावें जे तू इस सारी गल नूं जान लिया, तद भी तैं अपने मन नूं माना ना किया। हालेलुया। यहाँ पर बैठे हुए लोगों के लिए एक चेतावनी है। कितने सालों से वचन सुन रहे हैं पर कोई मन फिराव नहीं है। यहाँ पर दानियल बेलशस्सर से कहता है, हे बेलशस्सर, तू जानता है कि तेरे बाप के साथ परमेश्वर ने क्या क्या किया, कैसी कैसी सजाएं दी थी। इन सब को जानने के बावजूद भी तेरा मन क्या नहीं हुआ है, नीवा नहीं हुआ है। तेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। आज यहां पर बैठे हुए भी कुछ लोगों का हालात यही है। आज कई मसीह लोगों की हालात यही है। कितने सालों से वचन सुन रहे हैं कि ऐसे मत करो, जीवन बदलो, क्योंकि ऐसे करने वालों के हमने देखे कि क्या क्या होता है। आज हमारे 2 बच्चे बता रहे थे कि कुछ 2 हफ्ते पहले कोई जवान बच्चे लोग कार में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। किस लिए? क्या था? फुल चढ़ाई थी, फुल चढ़ाई है। और चढ़ाकर मेरे प्रियो, हमने हमारी आंखों के सामने कई लोग जो गलत कामों को करते हैं उनके साथ क्या क्या बीत गया है। हमने अपने कानों से कई समाचार सुने हैं, पर इन सब को सुनने के बावजूद भी आज कई लोगों की हालात कैसे, बेलशस्सर के समान। दानियल क्या कह रहा है, हे बेलशस्सर, तेरे बाप नेबूकदनेस्सर के साथ परमेश्वर ने क्या क्या सलूक किया ये तू जानता है। ये नहीं कि तू नहीं जानता है, ये जानता है, फिर भी तू क्या कर रहा है, तूने अपने आप को नीवा नहीं किया। मेरे प्रियो, मैं और आप वचन के द्वारा भी और कई हमने देखे, कई सुने हैं, हम जानते हैं कि कितने लोग जो कई गलत कामों को करने के कारण कई प्रकार के हादसों में, कई प्रकार के बुराइयों में पड़ गए, बड़ी बड़ी सजाएं उनके ऊपर आई, फिर भी क्या नहीं करता है, हमारा मन क्या नहीं हो रहा है, नीवा नहीं हो रहा है। हमारा मन नीवा नहीं हो रहा है। परमेश्वर आज दानियल ने जैसे बेलशस्सर से कहा, आज कुछ लोगों से परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तू कितना भी सुनता है पर तेरे जीवन में अपने आप को नीवा करने का, अपने आप को नम्र करने का, अपने आप को हम्बल करने का स्वभाव अभी तक तेरे अंदर नहीं आया है। आगे देखेंगे। अब देखिए, मैं बेलशस्सर का एक अच्छा स्वभाव भी मुझे बहुत पसंद आया। देखिए, बेलशस्सर के सामने दानियल ने क्या बोला, कोई अच्छी बात बोली थी क्या? वो स्वप्न का वो जो उसने लिखा हुआ पढ़ के सुनाया था, उसका अर्थ बताया क्या? वो कोई अच्छा अर्थ था क्या? वो अच्छा अर्थ था क्या? कोई बोल रहा है कि तेरा राज्य की गिनती हो गई है, तेरा राज्य मैंने खत्म कर दिया है, तेरे राज्य को उठाकर किसी और के हाथ में दे दूंगा, अच्छी बात थी क्या? नहीं, बुरी बात थी। पर ये राजा का स्वभाव देखो कितना अच्छा था ना। एक सभा में तो अभी इसको मालूम है कि मेरा राज्य छीनने जाने वाला है, मेरे राज्य को प्रभु ने छीन लिया है, मेरा राज्य परमेश्वर किसी और को देने जा रहा है। पर इसका स्वभाव देखो जरा, उसका आखिरी वचन जरा पढ़ेंगे, 5वां अध्याय का, उधर देखिए 29वां वचन पढ़िए। ਅਤੇ ਦਾਰਾਮਾਦੀ ਨੇ 62 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਲੈ ਲਿਆ। 29 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਦ ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਰਮਜੀ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਉਸਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਢੰਡੋਰਾ ਸਿਰਾਇਆ
आई और राज विच तीजे दर्जे दा हाकम बनाया। हालेलुया। बेलशस्सर अच्छा राजा है या नहीं है? ये स्वभाव के अनुसार अच्छा है ना? क्या रहा है? दानियल परमेश्वर का न्याय सुना रहा है। क्या सुना रहा है? मान लो अभी उदाहरण के लिए मोनू है और मोनू को मैं बता रहा हूं कि मोनू तेरे को कल फांसी की सजा होने वाली है। प्रभु दिखा रहा है। मान लो कोई ऐसा दिया है, वो आया, लिखित आया और मोनू बोलता है कि ब्रदर जी थोड़ा समझा दो ये क्या लिखा है। मैंने देखा, मैंने पढ़ा, मोनू से बोला मोनू ये तो बड़ी गलत बात है यार, ये ठीक नहीं हो रहा है। तेरे को कल पता नहीं कोई फांसी की सजा देने वाला है। मोनू क्या करेगा? कुछ देना चाहता भी हो तो क्या करेगा? लेके आया होगा 2000 रुपए मोनू मेरे को देने के लिए कि ब्रदर जी को आज क्या देना है, 2000 रुपए चंदा देना है। पर आज मैं मोनू को बोल रहा हूं मोनू तो सही नहीं है, तो गलत है। मोनू क्या करेगा? 2000 2 रुपए नहीं दूंगा इसको मैं। 2000 की बात 2 रुपए नहीं दूंगा, है ना? पर बेलशस्सर देखो इतनी बड़ी सजा सुना रहा है कि तेरे राज्य की गिनती हो गई, तेरा राज्य खत्म हो गया, तेरा राज्य तेरे हाथों से छीन कर किसी और के हाथों में दिया जाएगा। पर मेरे प्रियो, बेलशस्सर एक राजा होते हुए उसने अपने मुंह से जो जबान निकाल दी ना, उसने उसको पूरा कर दिया है। हालेलुया। एक बात मुझे और आपको समझना है, इसके द्वारा मैं और आप भी परमेश्वर के द्वारा राजा होकर ठहराए गए हैं। इसलिए मेरे और आपके मुंह से निकलने वाली बात हमें पूरा करना चाहिए। हालेलुया। क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। प्रभु के कई लोग होते हैं, प्रभु के कामों के लिए जब एक बेदारी आती है ना तो बोलते हैं नहीं हम अगले महीने से क्या बोलते हैं काम के लिए देंगे 2000 रुपए हर महीने हम देंगे। अगले हफ्ते भूल गए, अगले हफ्ते खत्म, है ना? प्रचार सुनते समय क्या कर रहे हैं? फैसला कर रहे हैं। अभी मैंने मान लो बोल दिया कि देखो हमें जमीन खरीद रहा है, कब तक हम किराए की जमीन जगह में रहेंगे, हमें घर खरीद रहा है, तुरंत बैठकर बैठक बनाएंगे। बैठक करके नहीं आज से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग कमेटी डालेंगे, 500 रुपए इकट्ठा करेंगे, 1000 रुपए इकट्ठा करेंगे, अगले हफ्ते ढाई फुस खत्म। मेरे प्रियो, राजा की जबान कभी पलटती नहीं है। उसकी जान चली जाए पर राजा की जबान कभी क्या नहीं होती है? पलटती नहीं है। इसलिए कहावत है ना, जान जाए पर वचन ना जाए, जान जाए पर वचन ना जाए। ये किसके लिए है? राजाओं के लिए। कितने लोग हैं यहाँ पे राजा लोग? नहीं उठेंगे क्योंकि बड़ी मुश्किल है। राजा लोग कितने लोग हैं कि जबान से एक बात कह दी तो उसको पूरा करना है, जान चली जाए, गर्दन कट जाए पर मैं उसको पूरा करूंगा। हालेलुया। जरा राजा लोग अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया। कि हम जो कहते हैं वो हम करके दिखाएंगे। हालेलुया। हम जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। बेलशस्सर चाहे उसके लिए गलत न्याय एक न्याय आया, न्याय की बात दानियल ने कही, पर मेरे प्रियो उसने पहले कह दिया था यदि तू इसका अर्थ बताएगा तो ये सब मैं तुझे जरूर दूंगा। हालेलुया। मैं ये सब तुझे जरूर दूंगा। कितनों को ये वचन समझ आया? जरा अपना हाथ उठाइए। कितनों को समझ आ गया है? ओके। क्या नहीं पूछूंगा, नहीं अब डरना नहीं। हमें क्या करना है अपने जीवन में? पहली बात मैंने आपको बताई, इसमें से कुछ बातें मैंने केवल कुछ समझ की बातें बताई, पर मेन क्या है? बेलशस्सर ने परमेश्वर के मंदिर के बर्तनों को गलत इस्तेमाल किया, जिसके कारण परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आ गया। आज मैं और आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस जिस्म को और इस जिस्म में हमारे जो अलग अलग मेंबर हैं, ये सब
परमेश्वर के मंदिर के बर्तन हैं, हम इनका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? पहला कोरिन्थियों 6वें अध्याय के 20वें वचन में हमने पढ़ा, अपनी देह में परमेश्वर की बड़ाई करो। अपने देह से उन कामों को करो जो परमेश्वर को खुश करते हैं। अपने देह में उन कामों को करो जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। मेरे प्रियो, यदि मैं और आप अपने देह में परमेश्वर की महिमा करेंगे तो परमेश्वर का ये न्याय मेरे और आपके जीवन में नहीं आएगा। पर यदि हम उसके उल्टे, यदि परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस देह और इस देह में जो बर्तन दिए गए हैं, अपना मन, अपनी आंख, अपना कान, अपना मुंह, अपना हाथ, अपना पैर, यदि हम इन शरीर के अवयवों को दुनियावी खुशियों के लिए समर्पण करेंगे तो बेलशस्सर के ऊपर आया हुआ वही न्याय मेरे और आपके जीवन में भी आ सकता है। जितने लोग चाहते कि मेरे जीवन में ये न्याय नहीं आना चाहिए, मेरे जीवन में से परमेश्वर उस स्वर्ग राज्य को हटाना नहीं चाहिए, परमेश्वर मुझे उस स्वर्ग राज्य के वारिस बनाए रखना चाहिए। यदि मेरे प्रियो, यदि आपने अभी तक अपने जिस्म को जो परमेश्वर का बर्तन है उसको गलत इस्तेमाल नहीं किया है तो परमेश्वर की तारीफ करिए। पर यदि आपको लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं किसी न किसी समय में अपने जिस्म को परमेश्वर, अपने जिस्म रूपी परमेश्वर के बर्तन को परमेश्वर के कामों को इसके लिए इस्तेमाल करने की बजाय मैंने दुनियावी कामों के लिए इस्तेमाल किया, दुनियावी खुशियों के लिए इस्तेमाल किया, मैंने परमेश्वर की बड़ाई करने की बजाय शैतान की बड़ाई की है, अपनी जगहों में खड़े हो जाइए और आज अपने गलतियों को इकरार करिए। आज परमेश्वर हम पर रहम दिखाना चाहता है। आज केवल खड़े नहीं होना है, कह दिया खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए। अपने मुंह को खोलिए, अपने दिलों को खोलिए। यदि आपको लगता है कि गुजरे दिनों में आपने अपने मन, अपने आंख, अपने कान, अपने नाक, अपने हाथ, अपने पैर, इन सबको केवल परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया है तो कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे फजल दिया कि मैं अपने जिस्म को तेरे लिए इस्तेमाल कर सकूं। पर यहाँ पर ऐसे लोग जो खड़े हैं जिन्होंने, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपने शरीर और शरीर के अवयव जो परमेश्वर का मंदिर का, परमेश्वर के मंदिर का बर्तन है, उन्हें गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया है। शराब पीने के लिए, बीड़ी फूकने के लिए, तंबाकू खाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, गंदी गाली बोलने के लिए, अपने आंखों से गंदे पिक्चर देखने के लिए, अपने कानों से गंदे गाने सुनने के लिए जिन्होंने ये इस्तेमाल किया है। हालेलुया कहिए खुदा से, खुदा मेरी गलती को माफ कर दे, मेरी गलती को माफ कर दे। बेलशस्सर के ऊपर आया हुआ दंड मेरे ऊपर ना आने दे मेरे परमेश्वर, मेरी जान बख्श दे, मुझे एक मौका और दे मेरे परमेश्वर, मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरी महिमा करूंगा मेरे परमेश्वर। हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो आप दुआ कर रहे हो आपके दिल से निकलना चाहिए। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं इसलिए आप बोल रहे हैं, पर आपके दिल से आने दे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि खुदा टूटे हुए दिल और पिसे हुए मन वालों के निकट रहता है, उनके समीप रहता है। खड़े होने के लिए बोल दिया, इसलिए खड़े होने से कुछ नहीं होगा, पर आप इकरार करिए। आज परमेश्वर आपकी इकरार को सुनने दे। आज परमेश्वर से कहिए, मैं अपने जिस्म को केवल तेरे कामों के लिए इस्तेमाल करने जा रहा हूं। हालेलुया। ओ मेरे खुदा, वो कि अपना जिस्म तेरे कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल करूंगा, तुझे खुश करने वाले कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा मेरे परमेश्वर। परमेश्वर की चेतावनी को हल्के में मत लीजिए, परमेश्वर की चेतावनी को हल्के में मत लीजिए। ओ रमा सखारिया रमा शबे, हालेलुया।
खुशी से भरेगा। हालेलुया। जो लोग ये सोचकर चुप खड़े हैं कि नहीं मैंने तो अपना जिस्म हमेशा प्रभु के कामों के लिए देता रहा हूं, खुदा से और फजल मांगिए कि खुदा मुझे और फजल दे, मुझे और फजल दे, ताकि मैं आगे भी मेरे खुदा मेरे जिस्म को केवल तेरी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकूं। हालेलुया। हालेलुया। तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया। कहिए खुदा से, खुदा मैं अपने रुझान जिस्म को तेरे हाथों में दे रहा हूं। आज थोड़ी देर प्रार्थना में हम लेने जा रहे हैं। ऐसी वचन सुन के वापस जाने वाले लोग मत बनिए। आज वचन मेरे और आपके जीवन में काम करने दे। आज वचन मेरे और आपके जीवन में बदलाव लेकर आने दे, मेरे और आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर आने दे। हालेलुया। उसके लिए अपने रुझान जिस्म को खुदा के हाथों में दे दीजिए। हालेलुया। ओ खुदा मैं अपना रूह जिस्म जान पवित्र बना तेरी सेवा में करा। सौदा मैं अपना रूह जिस्म जान पवित्र बना तेरी सेवा में करा। मेरे विचों प्रभु तू यो दिसदा रहे, मेरे विचों प्रभु तू यो दिसदा रहे। जाके विच मैनू तू जोती बनाया, जाके विच मैनू तू जोती बनाया। दिल को जो करे गुलाया। हालेलुया। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारी जिंदगी में इस साल का ये 24वां दिन भी दिया। और मेरे परमेश्वर, आज आपके चरणों में अलग अलग प्रकार की रुकावटों के बावजूद, मौसम की रुकावट होने के बावजूद भी
आपकी हजूरी में आने के लिए आपने मैं मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लाए गए प्रभु सभी छोटे बच्चे, जवान, बड़े, सबको मैं आपके हाथों में देता हूँ। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, आप आत्मा है और जहां पर आपका आत्मा है वहां पर आजादी है। आज आपका आत्मा यहाँ पर होने के कारण हम ये विश्वास करते हैं कि जिन्होंने अपने रूह, जान और जिस्म को, अपने आत्मा, प्राण, शरीर को उस आत्मा के नियंत्रण में दिया, उस आत्मा के द्वारा रूह, जान और जिस्म में दिए हुए छुटकारे के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज की आराधना के लिए धन्यवाद। हमारे प्रभु बच्चे, भाई बहनों के द्वारा गाए गए अच्छे गीतों के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, आज भी भजन संहिता को पढ़ने के लिए और उसमें से कुछ बातों को समझने के लिए, समझाने के लिए आपने बेटी को मदद किया। मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरे प्यारे परमेश्वर, आज आपने अपने वचन से हमसे बात किया। बेलशस्सर जिसने आपके मंदिर के बर्तनों को प्रभु अपने खुशियों के लिए इस्तेमाल करने के कारण आपने उसके दीवार पर प्रभु लिखित तौर पर एक चेतावनी दिया कि मैंने तेरे राज्य की गिनती कर ली है और उसका अंत कर दिया है। तो तराजू में तौला गया, हल्का पाया गया और तेरा राज्य बांटकर किसी और को दे दिया गया। प्यारे परमेश्वर, आप हमसे प्यार करते हैं, यही कारण है कि आपने उस चेतावनी के द्वारा हमें भी आज चेतावनी दिया है। क्योंकि हमारा ये शरीर और हमारे शरीर का एक एक अंग, एक एक मेंबर वो बर्तन है जिसके द्वारा केवल आपकी महिमा होनी चाहिए। गुजरे दिनों में मेरे प्यारे परमेश्वर, हमने हमारे इस जिस्म और इस जिस्म के अंगों के द्वारा तुझे खुश करने वाले कामों को ज्यादा करने के बजाय उन्हें कम किया। और मेरे परमेश्वर, इस दुनिया की खुशियों के लिए जिसके द्वारा केवल शैतान की बढ़ाई होती रही है, हमने उसके लिए इस्तेमाल किया। ये तेरी दया है कि तूने प्रभु बेलशस्सर को चेतावनी देकर उसी रात वो न्याय उसके जीवन में आया, पर हमारे जीवन में प्रभु अभी तक आपका क्रोध भड़का नहीं है, आपका दंड हमारे ऊपर नहीं आया है, पर आप हमें चेतावनी दे रहे हैं। और आपका वचन ये भी कहता है कि आपका आत्मा मनुष्य से हर समय वाद विवाद नहीं करता है। प्रभु हम में से हर एक को ये समझ दे कि हम समझें कि शायद ये चेतावनी हमारे जीवन के लिए आखिरी चेतावनी है और हम अपने जीवन को सुधार लें। आज जितने लोग खड़े हुए हैं प्रभु, मैं नहीं जानता कि जितने यहां पर खड़े हुए हैं उनमें से कितनों ने तन मन से अपने आप को समर्पित किया और कितने केवल नाम के लिए खड़े थे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो केवल नाम के लिए खड़े होने के लिए कहा गया तो दूसरों के साथ खड़े हो गए, पर समर्पण नहीं हुआ है। उन पर भी दया कर, उनको भी अपना जीवन समर्पण करने के लिए उन पर तेरा फजल होने दे। और आज जिन्होंने अपने आप को नम्र करते हुए, दीन करते हुए प्रभु अपनी गलतियों को इकरार किया है और प्रभु दोबारा उन गलतियों को ना दोहराने का फैसला किया है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं उनके इकरार और उनके फैसले पर मेरे प्यारे परमेश्वर तेरे आत्मा की मोहर लग जाए। हर एक को तू फजल दे ताकि प्रभु हर एक अपने जीवन में लिए हुए फैसले में अटल बना रह सके, ताकि हमारे जीवन में आपका क्रोध ना आ सके। मेरे परमेश्वर, हमें हमेशा प्रभु अपने जिस्म को केवल आपको खुश करने वाले और आपकी बड़ाई करने वाले बर्तन के तौर पर संभालने के लिए,
ताकि मेरे परमेश्वर इस जिस्म रूपी बर्तन में, इस आत्मा प्राण शरीर रूपी बर्तन में आपका फजल बना रहे, आपका अभिषेक बना रहे, आपकी शांति बनी रहे, आपका आनंद बना रहे, और प्रभु अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती भी हम दिखाई दे सके। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना कर रहा हूं। आए हुए सभी लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं। ये वचन जो प्रभु ने सुना है, शैतान किसी भी रीति से इस वचन को हमारे दिल में से चोरी कर ले जाने ना दे, पर ये वचन हमारे दिल रूपी जमीन में प्रभु उगने दे और 100 गुना फल लेकर आने दे मेरे राजा। हालेलुया। आने वाले दिनों में मेरे परमेश्वर आप हमारे के बारे में ये गवाही देने के लिए कि फलाने फलाने की जिंदगी रूपी बर्तन से मेरी महिमा के काम हो रहे हैं, उसके लिए खुदा हम एक एक को तेरे सुरावर हाथों में देते हैं। धन्यवाद करते दीवे छुटकारे के लिए, धन्यवाद करते दीवी बरकतों के लिए। अब जब प्रभु हम एक दूसरे से अलग होंगे, आपके बच्चे लोग जब अलग अलग जगहों में जाएंगे, आपकी हजूरियत के साथ हर बुराई से, हर दुर्घटना से, हर बीमारी से, हर कमजोरी से, हर बुरे हादसों से बचा कर रख। और मेरे परमेश्वर ये पूरे सप्ताह आपके बच्चों को जीवन के हर पहलू में, उनके कामों में, कमाई में प्रभु बहुत बरकत देने के लिए मैं आपसे दुआ कर रहा हूं। सबसे बढ़कर हम सबको यीशु के जल्द आगमन के लिए तैयार कर। रुझान जिसम आपके जुरावर हाथों में देते हैं, सरादर बड़ाई और प्रशंसा को देकर इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाएंगे जैसे बेनेडिक्शन में जा रहे हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, हमारे परिवार के साथ और संसार भर में प्रभु यीशु मसीह की देह रूपी कलीसिया के साथ अब से लेकर यीशु की आमद तक सदा सर्वदा बनी रहे।